क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपकी कदर ही नहीं करते? आप उनसे अच्छा बर्ताव करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन वही लोग आपकी बात काट देते हैं, आपकी भावनाओं को हल्के में लेते हैं, यहां तक कि मजाक बना जाते हैं। अक्सर कहा जाता है, मुस्कुरा कर टाल दो, नजरअंदाज कर दो। लेकिन सच्चाई यह है कि बार बार चुप रहना या सब कुछ सह जाना लोगों को यह यकीन दिला देता है कि आप कमजोर हैं, और फिर धीरे धीरे लोग आपकी मौजूदगी को ही इग्नोर करने लगते हैं। आज की दुनिया में अच्छाई को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। हर इंसान आगे निकलने की होड़ में है, और इस चक्कर में जो लोग शांत रहते हैं या खुद को मजबूती से पेश नहीं कर पाते, वो भीड़ में दब जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी गरिमा खुद नहीं बढ़ाता, उसे समाज कभी सम्मान नहीं देता। इसका मतलब साफ है, अगर आप अपनी इज्जत खुद बनाना नहीं सीखते, तो लोग आपको कभी वो इज्जत नहीं देंगे जिसकी आप हकदार हैं। अब सवाल उठता है, आखिर करें तो क्या करें? कैसे हम अपनी सीमाएं तय करें? कैसे लोगों को यह महसूस कराएं कि हमारी भावनाएं, हमारी बात और हमारी मौजूदगी की कीमत है? जवाब छुपा है चाणक्य की नीतियों में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 17 ऐसे दमदार और असरदार तरीके, जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ अपनी कद्र खुद बढ़ा पाएंगे, बल्कि दूसरों को भी मजबूर कर देंगे कि वे आपकी बात ध्यान से सुनें, आपकी राय की वैल्यू करें और आपको वो सम्मान दें जिसके आप सचमुच हकदार हैं। ये तरीके सिर्फ चाणक्य नीति से प्रेरित नहीं हैं, बल्कि इनमें मनोविज्ञान और प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस का भी मेल है। तो अगर आप भी थक चुके हैं बार बार की बेइज्जती से और चाहते हैं कि अब लोग आपको हल्के में न लें, बल्कि आपके सामने झुककर सम्मान करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक खास बोनस टिप दूंगा जो आपकी लाइफ को नई दिशा और नया आत्मविश्वास देगा। पहला सबक, जरूरत के वक्त ही बोलो। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलना समझदारी की निशानी है, लेकिन सच यही है कि जरूरत से ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपनी ही बातों की अहमियत खो देता है। अगर आप हर जगह हर समय बिना मांगे अपनी राय देने लगते हो, तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति बस बोलने के लिए बोलता है, इसके शब्दों में कोई वजन नहीं होता। जब कोई हर बात में कूदता है, बिना सही मौका सोचे बोलता है, तो उसकी छवि एक मुंहफट इंसान की बन जाती है, जिसकी बातें सुनकर लोग हंसते जरूर हैं, लेकिन अंदर से कहते हैं, अरे छोड़ो, ये तो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। यही वजह है कि जब आप अपनी बात को सोच समझकर सही मौके की गंभीरता के साथ ठीक समय पर रखते हो, तो आपकी बात सुनी भी जाती है और मानी भी जाती है। आप कुछ बोलो, लेकिन तब बोलो जब उसकी जरूरत हो, और ऐसा बोलो जो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए। सोचो 2 बार, बोलो 1 बार। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक जीवन की सीख है जो आपकी बातों को असरदार बनाती है। अगर आप बार बार हर वक्त बोलते रहोगे, तो आपकी बात का वजन खत्म हो जाएगा। लोग आपको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब आप चुप रहते हो और केवल तभी बोलते हो जब वाकई जरूरत हो, तो आपकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और जब आप बोलते हो, तो लोग ध्यान से सुनते हैं। अब इसे चाणक्य नीति से समझते हैं। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था, मूर्ख की पहचान यही है कि वह बिना मांगे सलाह देता है। चाणक्य ने जीवन भर मौन की ताकत को समझा और सिखाया। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति, युद्ध और कूटनीति सिखाते हुए बार बार यह कहा कि शब्दों का इस्तेमाल तलवार की तरह करो, कम लेकिन असरदार। एक रणनीतिकार को हर समय बोलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह जानना होता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और किसके सामने बोलना है। अगर चाणक्य हर सभा में, हर मंत्री के सामने हर समय बोलते रहते, तो कोई भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन जब वे बोलते थे, तो पूरा राज दरबार शांत हो जाता था, क्योंकि सब जानते थे अब जो भी कहा जाएगा उसमें गहराई और मतलब दोनों होंगे। आपकी भी जिंदगी कुछ ऐसी ही है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को अहमियत दें, आपकी राय को सम्मान दें, तो आपको सीखना होगा कब चुप रहना है और कब बोलना है। यह कोई एक दिन में आने वाली आदत नहीं है, इसे समय लगेगा। लेकिन जब एक बार आप यह कला सीख जाओगे, तो आपकी चुप्पी भी आपकी ताकत बन जाएगी। याद रखो, हर वक्त बोलने वाला आदमी लोगों की जुबान पर होता है, लेकिन दिलों में नहीं। और जो दिलों में जगह बनाते हैं,
वे वही होते हैं जो सही मौके की नब्ज पहचान कर बोलते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी इज्जत बनाना चाहते हो तो बोलने से पहले सोचो क्या बोलना है, कितना बोलना है और क्यों बोलना है। दूसरा सबक, शांति से घूरना, मौन दृष्टि। यह एक सूक्ष्म लेकिन बहुत ताकतवर तरीका है। आपके पास मौजूद सबसे छुपा और असरदार हथियार, एक साइलेंट स्टेयर, ना कोई शब्द, ना कोई जोरदार प्रतिक्रिया, बस एक शांत स्थिर नजर। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो यह सरल कदम पूरी ताकत का संतुलन बदल सकता है। चाणक्य भी कहते थे कि शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण संयम है। जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर ले वह सबसे बड़ा विजेता होता है। यही वजह है कि मौन नजर बेइज्जती करने वाले को असहज कर देती है। क्यों काम करता है? क्योंकि जो लोग आपकी बेइज्जती करते हैं वे आपकी प्रतिक्रिया से अपना अहंकार बढ़ाते हैं। उन्हें आपका गुस्सा, डर या हताशा चाहिए, लेकिन जब आप उनकी हरकत का जवाब शांति और मौन के साथ देते हैं तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है। वे अपने बर्ताव का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अक्सर अपनी ही गलती के बोझ तले लड़खड़ा जाते हैं। एक छोटी कहानी। मैं एक मीटिंग में था जहां एक शख्स बार बार मेरी बात काट रहा था। पहले मैंने नम्रता से बोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। तब मैंने चाणक्य के उस सिद्धांत को याद किया जिसमें वे कहते हैं कि गुस्से में निर्णय मूर्खता है और शांति में विजय। मैंने कुर्सी पर पीछे झुककर हाथ क्रॉस करके उसकी आंखों में बिना पलक झपकाए शांत नजर से देखा। माहौल बदल गया। वह असहज हो गया, अपनी बात का क्रम खो बैठा और बाकी मीटिंग में मुझे टोका नहीं। उस मौन दृष्टि ने वह कर दिखाया जो शब्द नहीं कर पाते। यह तरीका सिर्फ सामने वाले को असहज करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपको भी याद दिलाता है कि आप अपनी भावनाओं को किसी के सामने खोलने के लिए मजबूर नहीं हैं। मौन नजर एक घोषणा है, मैं खुद की इतनी इज्जत करता हूं कि तुम्हारे खेल में नहीं पड़ता। तीसरा सबक, खुद को समझाने की आदत छोड़ें। हम में से बहुत से लोग इस जाल में फंस जाते हैं। हर बात का जवाब देने की जरूरत महसूस करना। आप कोई फैसला लेते हैं और आलोचकों का झुंड सामने आ जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया, या क्या यह सही था? चाणक्य कहते हैं जो लोग स्वयं पर भरोसा करते हैं उन्हें दूसरों को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्धिमान वही है जो अपने विवेक से कार्य करता है, समाज की मंजूरी से नहीं। लोग सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी आजादी उनकी सहूलियत को चुनौती देती है, पर उनकी असुविधा आपकी जिम्मेदारी नहीं। जब आप खुद को समझाने लगते हैं तो आप अपनी ताकत दूसरों को सौंप देते हैं और उन्हें सवाल करने का मौका देते हैं। जितना आप समझाने की कोशिश करते हैं उतना ही वे और सवाल करते जाते हैं। मैंने जब अपने करियर को बदलकर अपने जुनून का पीछा किया तो मुझे भी कई सवाल सुनने पड़े। शुरू में मैंने सोचा समझा दूंगा तो वे मान जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। फिर मैंने चाणक्य की बात याद की, जो खुद पर विश्वास करता है उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। जब किसी ने पूछा तुमने नौकरी क्यों छोड़ी, मैंने बस कहा क्योंकि मुझे ऐसा करना था, और बात वहीं खत्म हो गई। खुद को समझाने की आदत छोड़ देना आपको आजादी देता है। यह कहता है मुझे अपने फैसले पर भरोसा है, तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास से भरी चुप्पी कभी कभी किसी भी सफाई से ज्यादा ताकतवर होती है। चौथा सबक, शांति सबसे बड़ा हथियार और रणनीति। कभी कभी बेइज्जती का सबसे ताकतवर जवाब होता है कोई जवाब ना देना। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सोच समझकर लिया गया फैसला है, और यह ऐसा संदेश देता है जो शब्द कभी नहीं दे सकते। चाणक्य ने कहा था मूर्ख से विवाद करना उस जलते हुए अंगारे को पकड़ने जैसा है जिसमें जलना तय है। यही वजह है कि बहस में पड़ना नुकसानदेह होता है और चुप रहना ही समझदारी है। यह क्यों काम करता है? क्योंकि बेइज्जती तब तक बढ़ती है जब तक आप उस पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। जब कोई आपको नकारात्मकता में घसीटने की कोशिश करता है तो वह आपकी प्रतिक्रिया चाहता है, झगड़े या अपने व्यवहार का औचित्य सिद्ध करने की। लेकिन जब आप जवाब नहीं देते, उनके शब्द हवा में लटक जाते हैं। वे अपने बर्ताव की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। मैंने एक ऐसे इंसान से निपटा है जो मजाक की आड़ में दूसरों पर ताने कसता था। एक दिन उसने मेरे काम पर तीखा ताना दिया। मैंने ना कोई सफाई दी, ना जवाब दिया, बस अपनी भौं उठाई, शांत रहा और असहजता पैदा कर दी। वह हकलाने लगा, बड़बड़ाया और आखिर में चुप हो गया। उस पल ने सब कुछ बदल दिया। मेरी चुप्पी ने ना केवल मेरी ऊर्जा बचाई, बल्कि एक मजबूत संदेश दिया, तुम नहीं तय कर सकते कि मैं कैसा महसूस करूं। चुप्पी एक ढाल है जो आपके मन की शांति बचाती है।
आत्मविश्वास दिखाती है और खुद को याद दिलाती है कि आपका सम्मान बहस का विषय नहीं है। चाणक्य के अनुसार समझदार वही है जो चुप रहकर आग को खुद बुझने देता है, क्योंकि बहस में पड़ना उसी आग को पकड़ने जैसा है जो जलती हुई हो, जिसमें नुकसान आपका ही होगा। 5वां सबक, सिर ऊंचा रखो। अपने सिर को ऊंचा रखना एक ऐसी ताकतवर रणनीति है जिसकी ताकत कभी खत्म नहीं होती। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उनका मकसद आपको छोटा दिखाना होता है, लेकिन जब आप सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे करते हैं और सिर ऊंचा रखते हैं, तो आप एक साफ संदेश देते हैं, मुझे पता है कि मैं कौन हूं और तुम्हारे शब्द या काम मुझे गिरा नहीं सकते। चाणक्य कहते थे, जो अपने सम्मान को ऊंचा रखता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। यही आत्मविश्वास आपके अंदर छुपी ताकत को दिखाता है। आत्मविश्वास कैसे काम करता है? जो लोग आपकी बेइज्जती करते हैं वे इसी भरोसे पर फलते फूलते हैं कि वे आपको डरा या हिला सकते हैं, लेकिन जब आप झुकने या डरने से मना कर देते हैं तो आप उनके झूठे अधिकार का पर्दाफाश कर देते हैं। अगली बार जब कोई ताना मारे तो गुस्सा करने की बजाय रुक जाएं, गहरी सांस लें, सिर ऊंचा करें, उनकी आंखों में आत्मविश्वास के साथ देखें, हल्की सी मुस्कान दें और ऐसे आगे बढ़ें जैसे उनकी बात आपकी दुनिया में कोई जगह नहीं रखती। आपका यह रवैया किसी भी तंज या बहस से ज्यादा असरदार होगा। असली आत्मविश्वास मतलब किसी को कुछ साबित करना नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाना है कि आप पहले से ही पूरे हैं। जब आप सिर ऊंचा रखते हैं तो आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपके पास वो सब है जो आपको चाहिए। उनकी नकारात्मकता आपको नहीं बांधती और आपका आत्मसम्मान हमेशा अडिग रहता है। इसीलिए गर्व से चलिए, ऐसे जिए जैसे आप जानते हैं कि आप पर्याप्त हैं, क्योंकि आप सचमुच हैं। और यही शान ताकत आपका सबसे बड़ा हथियार है बेइज्जती के खिलाफ। 6वां सबक, दूरी बनाए रखना है आत्मसम्मान। कई बार बेइज्जती से निपटने का सबसे असरदार तरीका होता है एक कदम पीछे हटना। सच कहें तो हर कोई आपकी जिंदगी में सबसे करीब आने का हकदार नहीं होता। जब कोई बार बार आपकी सीमाओं को लांघता है तो यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की सबसे बड़ी जीत है। यह आपकी ऊर्जा की रक्षा करने और अपनी भलाई को प्राथमिकता देने का तरीका है। अपनी जिंदगी को एक खास जगह समझिए। जो लोग आपको सम्मान देते हैं उन्हें पूरा पास मिलता है। जो लोग ड्रामा या नकारात्मकता लेकर आते हैं उन्हें आप अपनी जिंदगी से दूर रखें। यह इतना ही आसान है। मेरे एक दोस्त की आदत थी कि वह मेरे फैसलों पर ताने मारता रहता था। शुरू में मैंने उसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि मैं ज्यादा संवेदनशील हो रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें मुझे बहुत तकलीफ देने लगी। तब मैंने चाणक्य की नीति को याद किया। अपमान सहना कमजोरी नहीं, लेकिन बार बार सहना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। मैंने फैसला किया कि अब दूरी बनानी होगी। ना कोई लड़ाई, ना कोई बहस, बस दूर रहना। नतीजा यह हुआ कि मैं हल्का महसूस करने लगा, आजाद महसूस किया और मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसे रिश्तों का हकदार हूं जो मुझे सम्मान दें, गिराए नहीं। अपनी शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं, बल्कि जरूरी है। दूरी से साफ गोई, विकास और अच्छे रिश्तों के लिए जगह बनती है। यह एक मजबूत याद दिलाता है कि आत्मसम्मान तब शुरू होता है जब आप तय करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में किसे शामिल करेंगे। 7वां सबक, सवालों के जरिए ध्यान भटकाएं। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो अक्सर वह आपको उकसाने या दबाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रतिक्रिया देने या गुस्सा करने की बजाय आप स्थिति को पलट सकते हैं। उनसे एक सादा और सीधे सवाल पूछें, जैसे ऐसा कहना तुम्हें क्यों सही लगता है, या तुम इससे क्या हासिल करना चाहते हो। यह तरीका क्यों काम करता है? सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अक्सर पहली बार उनका व्यवहार अपमान करना आदत या आवेग होता है, लेकिन जब आप उन्हें खुद को बताने के लिए मजबूर करते हैं तो आप बातचीत का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। कल्पना करें, कोई मीटिंग में बार बार आपकी बात काट रहा है। ताने मारने के बजाय शांति से पूछिए, मैंने देखा कि आप मेरी बात बार बार काटते हैं, क्या कोई खास वजह है? ऐसे सवाल से आप ताकत का खेल बदल देते हैं। यह ना तो कठोर है, ना लड़ाई झगड़े वाला। यह साफ दिखाता है कि मैं यहां नियंत्रित हूं और तुम्हें अपनी हद से आगे नहीं जाने दूंगा। चाणक्य भी कहते हैं, जो बिना गुस्से के अपने पक्ष को समझाए वही बुद्धिमान होता है। सवाल पूछना यही नीति है। 8वां सबक, स्पष्टता के साथ सीमा तय करें। कभी कभी बेइज्जती का जवाब देना सबसे बेहतर होता है। इसका मतलब गुस्सा करना नहीं,
बल्कि शांति और दृढ़ता से यह बताना है कि आप क्या सहन करेंगे और क्या नहीं। जैसे, मुझे इस तरह बात करना पसंद नहीं है, कृपया सम्मान से बात करें। या कृपया मुझे टोकना बंद करें, मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। बेइज्जती तब तक चलती रहती है जब तक इसे चुनौती नहीं दी जाती। कई लोग आपकी सीमाओं को परखते हैं कि वे कितना पार कर सकते हैं, लेकिन जब आप शांत और साफ शब्दों में अपनी हद बताते हैं तो यह एक मजबूत संदेश होता है। तुम्हारा व्यवहार अस्वीकार्य है और मैं इसे सहन नहीं करूंगा। कल्पना करें, कोई दोस्त अक्सर ताने मारता है। इसे अनदेखा करने या पलटवार करने की बजाय आप कह सकते हैं, मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन ये बातें मुझे चोट पहुंचाती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे इस तरह बात ना करो। यह प्रतिक्रिया सरल, विनम्र और सीधे शब्दों में होती है। बिना गुस्सा किए सीमा तय करना आपके आत्मसम्मान और नियंत्रण को दिखाता है। यह न केवल आपकी रक्षा करता है, बल्कि दूसरों को भी सिखाता है कि वे आपको कैसे सम्मान दें। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करे उसे पहले चेतावनी दो, फिर दूरी बनाओ। यही असली ताकत है। 9वां सबक, अपमान को तटस्थ बनाना। अपमान अक्सर हमें बहुत व्यक्तिगत लगता है, लेकिन अगर हम इसे तटस्थ कर दें तो नकारात्मकता को इस तरह से देख पाते हैं कि आप उसे आराम से संभाल सकें, कभी कभी हंसी के साथ। यह आत्मविश्वास से भरा जवाब देना है जो बताता है कि उनके शब्द आपको हिला नहीं सकते। जब आप अपमान को तटस्थ तरीके से देखते हैं तो आप सामने वाले को चौंका देते हैं। आप बहस को टकराव से हटाकर अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। कल्पना करें, कोई सहकर्मी कहता है, लगता है तुम आसान रास्ता चुन रहे हो। आप गुस्सा होने के बजाय कह सकते हैं, शायद मैं बस स्मार्ट तरीके से काम कर रहा हूं। आपके सुझाव जानकर अच्छा लगेगा कि इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूं। यह जवाब आत्मविश्वास और सकारात्मकता दिखाता है। यह बताता है कि आपकी कीमत दूसरों की नकारात्मकता से नहीं घटती। जब लोग देखते हैं कि उनका अपमान असर नहीं करता तो वे अक्सर बंद कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर आप दुश्मन के वार को मुस्कान में बदल सकते हैं तो आप कभी हार नहीं सकते। यही सच्ची शक्ति है। 10वां सबक, अपनी मौजूदगी पर काबू पाने के लिए शरीर की भाषा का सही इस्तेमाल करें। कई बार हमारे शब्दों से ज्यादा असर हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। जब आप किसी अपमान का सामना कर रहे हो तो आपका शरीर और उसकी मुद्रा आपकी ताकत और आत्मविश्वास को दिखा सकती है। कई बार आपकी बातों से भी ज्यादा जोरदार तरीके से। कैसे करें? सीधे खड़े हों या बैठें। एक सही और मजबूत मुद्रा दिखाती है कि आप आत्मविश्वासी हैं और आसानी से दबाए नहीं जा सकते। नजरें मिलाएं। साफ और स्थिर आंखों से बात करना बताता है कि आप ध्यान दे रहे हैं और डर के आगे झुकते नहीं। यह तुरंत सम्मान दिलाने का तरीका है। शांत और नियंत्रित हाव भाव रखें। घबराहट में हिलना डुलना या अजीब इशारे असुरक्षा दिखाते हैं जो अपमान करने वालों को मौका देते हैं। मान लीजिए कोई आपकी बात बीच में काटता है। लड़ने की कोशिश मत करें या जोर जोर से बोलने की होड़ ना लगाएं। बस अपनी बात रोक दें। उन्हें स्थिर नजरों से देखें और उनके खत्म होने का इंतजार करें। फिर आराम से कहें, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की, कृपया मुझे इसे पूरा करने दीजिए। अपमान असुरक्षा को देखता है। झुके कंधे, झुकी नजरें या घबराई हुई ऊर्जा वे संकेत हैं जिनसे अपमान करने वाले फायदा उठाते हैं। आत्मविश्वास दिखाइए। सीधे खड़े होकर, आंखों में आंखें डालकर और संयम बनाए रखकर आप साफ संदेश देते हैं, मैं ऐसा इंसान नहीं जो आसानी से झुका दिया जाए। चाणक्य कहते थे, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति अपने भाव भंगिमाओं से अपनी कमजोरी जाहिर करता है। इसलिए अपने हाव भाव पर नियंत्रण रखिए। आपकी मौजूदगी ही आपकी ताकत का बयान है। आपको ज्यादा समझाने या जोर देने की जरूरत नहीं। 11वां सबक, बातचीत को उद्देश्य के साथ खत्म करें। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका होता है अपमान भरे माहौल को वहीं खत्म कर देना, लेकिन इसे कैसे करना है यह बहुत जरूरी है। कैसे करें? शांत और दृढ़ रहकर कहें, यह बातचीत सही दिशा में नहीं जा रही, आइए इसे बाद में तब शुरू करें जब हम दोनों सम्मान से बात कर सकें। अपनी जगह बनाएं। अगर कोई दोस्त या सहकर्मी अपमानजनक बात कहे तो कहें, मुझे लगता है हम दोनों की सोच अलग है, अभी के लिए मैं थोड़ा वक्त लेता हूं। इस तरह आप अपनी ऊर्जा का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं। यह साफ करता है कि आप अपने समय और ताकत की कीमत जानते हैं और नकारात्मकता में उसे बर्बाद नहीं करेंगे। बिना झगड़ा बढ़ाए अपनी सीमा तय कर लें। जब आप शांत लेकिन स्पष्ट तरीके से बातचीत खत्म करते हैं
तो सामने वाले को वह जवाब नहीं मिल पाता जिसकी वह उम्मीद करता है। ध्यान रखें, दूर जाना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यह दिखाता है कि आपकी शांति और मन की स्थिरता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य ने कहा है, मूर्ख से बहस करना वैसा ही है जैसे गंदे तालाब में कमल की खोज करना। इसीलिए असली बुद्धिमानी यही है कि आप समय रहते शांतिपूर्वक पीछे हट जाएं। 12वां सबक, ना कहना सीखो। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हम सबके अंदर दूसरों को ना कहने का डर होता है। कई बार हम इसलिए हाँ कह देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम मना करेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे या हम बुरे लगेंगे। लेकिन असल में जब आप अपनी सीमाओं के लिए ना नहीं कह पाते तो आप खुद को और अपनी इज्जत को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। सोचिए, एक दोस्त आपसे बार बार कोई ऐसा काम करवा रहा है जो आपको पसंद नहीं या जो आपकी सुविधा के बाहर है। आप हर बार चुपचाप मान जाते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि दोस्त नाराज हो या आपकी दोस्ती खराब हो। लेकिन यह सोच आपको अंदर से कमजोर कर देती है। आपकी भावनाएं दबती रहती हैं और अंत में आप खुद को ही दोषी महसूस करने लगते हैं। ना कहना कोई बुरी बात नहीं है। असली ताकत तब आती है जब आप सम्मान के साथ अपनी बात रख पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे देर तक काम करने को कहे और आप थक चुके हों तो आप कह सकते हैं, आज मैं इतना देर तक काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे आराम की जरूरत है। यह सिर्फ आपकी सीमा बताने का तरीका है और इससे आपके रिश्ते खराब नहीं होते। असल में जब आप साफ और विनम्र ना बोलते हैं तो सामने वाला भी आपकी इज्जत करता है क्योंकि उसे पता चलता है कि आप अपने लिए भी खड़े होते हैं। यह न सिर्फ आपकी आत्मसम्मान बढ़ाता है बल्कि आपको मानसिक तौर पर भी मजबूत बनाता है। याद रखें, ना बोलना मतलब अपनी जरूरतों, अपनी खुशी और अपनी शांति को प्राथमिकता देना है। जो लोग आपको समझते हैं वे आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे और जो नहीं करते उनसे दूरी बनाना बेहतर होता है। 13वां पॉइंट, खुद से दोस्ती करो। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा आलोचक छुपा होता है। वह आवाज जो हमें बार बार बताती है कि हम पर्याप्त नहीं हैं, हम गलत हैं, हम सफल नहीं हो पाएंगे। इस आलोचक से लड़ना अक्सर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम उसे दोस्त बना लें तो हम अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। जब कोई आपको अपमानित करता है या ताने मारता है तो सबसे पहले उस बाहरी नकारात्मकता से लड़ना जरूरी नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने अंदर के उस नकारात्मक विचार से जो आपको खुद की कदर करने नहीं देता। खुद से दोस्ती करने का मतलब है अपनी खूबियों को पहचानना, अपनी गलतियों को गले लगाना और खुद को वह प्यार देना जो हम दूसरों से उम्मीद करते हैं। जैसे कोई अच्छा दोस्त आपको संभालता है, वैसे ही आप खुद के साथ रहना सीखें, सहानुभूति और प्यार से। अगर कोई आपकी कमजोरी पर ताना मारे तो अपने आप से कहें, मुझे पता है मैं कमियां रखता हूं, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं और बेहतर बन रहा हूं। अगर कोई आपकी सफलता पर सवाल उठाए तो खुद से कहें, मैंने जो किया है वह मेरे लिए सही था और मैं अपनी मेहनत पर गर्व करता हूं। जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो आपकी आत्मा को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकती। बाहर के लोग कुछ भी कहें, उनका असर कम हो जाता है क्योंकि आपकी खुद से दोस्ती आपको अंदर से मजबूत बना देती है। ये दोस्ती आपको हर चुनौती से लड़ने की ताकत देती है, हर मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनती है और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। 14वां पॉइंट, हास्य का जवाबी वार करें। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो हास्य आपका सबसे मजेदार और प्रभावी हथियार हो सकता है। चाणक्य कहते थे, जो अपने शत्रु को हंसी में उड़ा दे वह बिना युद्ध के विजय प्राप्त करता है। हास्य का इस्तेमाल करके आप न केवल अपमान को तटस्थ करते हैं बल्कि सामने वाले को भी बिना आक्रामक हुए जवाब दे देते हैं। कैसे करें? अगली बार जब कोई ताना मारे तो हल्के फुल्के लेकिन चतुर तरीके से जवाब दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे, तुम तो हमेशा धीमे काम करते हो, तो आप जवाब दे सकते हैं, हाँ, क्योंकि मैं कछुए की तरह धीमे लेकिन स्थिर चलकर रेस जीतता हूं। यह जवाब न केवल माहौल को हल्का करता है बल्कि सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर करता है। क्यों काम करता है? हास्य अपमान को पलट देता है और आपको स्थिति का नियंत्रण देता है। यह दिखाता है कि आप इतने आत्मविश्वासी हैं कि सामने वाले की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। साथ ही यह दूसरों को, जो उस बातचीत का हिस्सा हैं, आपके पक्ष में लाता है क्योंकि लोग हास्य की कदर करते हैं। मैंने एक बार एक रिश्तेदार के ताने का जवाब हल्के मजाक से दिया, अरे मेरी कमियां गिनने में तो तुम औंस कर जीत सकते हो। सभी हंस पड़े
और उस रिश्तेदार की बोलती बंद हो गई। चाणक्य की सीख, हास्य वह तलवार है जो बिना खून बहाए शत्रु को परास्त करती है। हास्य के साथ जवाब देना आपको आत्मविश्वास और बुद्धिमानी दोनों दिखाता है और यह सामने वाले को असहज कर देता है। 15वां पॉइंट, सही समय पर बोले, सही शब्द चुने। हमारी संस्कृति में अक्सर हमें सिखाया जाता है कि चुप रहना ही बेहतर है, लेकिन चाणक्य कहते थे चुप्पी ताकत है, लेकिन सही समय पर बोला गया शब्द युद्ध जीत सकता है। जब कोई बार बार आपकी सीमाओं को लांघता है, जैसे ऑफिस में आपकी बात को नजरअंदाज करना या परिवार में ताने मारना, तो सही समय पर और सही शब्दों के साथ जवाब देना आपकी ताकत को दर्शाता है। कैसे करें? जब कोई आपको नीचा दिखाए तो तुरंत गुस्सा करने के बजाय सही मौके का इंतजार करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी मीटिंग में आपकी आइडिया को बेकार कहे तो शांत रहें और बाद में प्राइवेट में उनसे कहें, मुझे लगता है कि मेरे आइडिया को बिना समझे खारिज करना ठीक नहीं। आइए इसे एक बार और डिस्कस करें। यह जवाब शांत, प्रोफेशनल और दृढ़ है। या अगर परिवार में कोई ताना मारे, तुम तो हमेशा फोन पर रहते हो, तो जवाब दें, मैं अपने काम को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी बात सुनने के लिए हमेशा वक्त निकाल सकता हूं। क्यों काम करता है? यह तरीका भारतीय ऑडियंस के लिए इसलिए रिलेटेबल है क्योंकि हम अक्सर परिवार या ऑफिस में ऐसी टिप्पणियों का सामना करते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल लगता है। सही समय और शब्दों का चयन करके आप बिना रिश्ते खराब किए अपनी बात रख सकते हैं। मेरे एक कलीग ने अपने बॉस के बार बार ताने मारने का जवाब तब दिया जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, मुझे लगता है मेरी मेहनत का नतीजा अब सामने है। बॉस ने न केवल उनकी बात सुनी बल्कि उनकी इज्जत भी की। चाणक्य की सीख, शब्द तलवार से तेज होते हैं, बशर्ते उन्हें सही समय पर और सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। याद रखिए, अपमान का जवाब हमेशा शोर से नहीं दिया जाता। कभी कभी खामोशी ही सबसे तेज आवाज होती है। अपनी इज्जत की रक्षा करना मतलब लड़ाई करना नहीं, बल्कि यह तय करना है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं। कभी शांत नजर से, कभी ठोस शब्दों से और कभी सिर्फ अपनी मौजूदगी से। आप वो इंसान बन सकते हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन आप खुद की कदर करना शुरू कर देते हैं, उस दिन से दुनिया भी आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देती है। पॉइंट नंबर 16, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया हो सकती है कि आप तुरंत जवाब दें या बहस में पड़ जाएं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग वहां करें जहां उसका असर हो, व्यर्थ की बहस में नहीं। अपनी ऊर्जा को बेइज्जती करने वाले की नकारात्मकता में बर्बाद करने के बजाय उसे अपने लक्ष्यों और आत्म सुधार पर लगाएं। कैसे करें? जब कोई ताना मारे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो खुद से पूछें, क्या इस व्यक्ति की बात मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो शांति से मुस्कुराएं और अपनी ऊर्जा को अपने काम, अपने जुनून या उन लोगों पर लगाएं जो आपकी कदर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी आपकी मेहनत पर सवाल उठाए तो जवाब देने के बजाय उस समय का उपयोग अपने प्रोजेक्ट को और बेहतर करने में लगाएं। आपका काम आपका सबसे बड़ा जवाब होगा। क्यों काम करता है? बेइज्जती करने वाले लोग अक्सर आपकी ऊर्जा को खींचना चाहते हैं। जब आप उनकी बातों को अनदेखा करके अपने लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं तो आप न केवल अपनी मानसिक शांति बचाते हैं बल्कि अपनी प्रगति से उन्हें चुप भी कर देते हैं। मेरे एक दोस्त ने बताया कि जब उनके बॉस ने उनकी मेहनत को बेकार कहा तो उन्होंने जवाब देने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस को दोगुना कर दिया। अगले प्रोजेक्ट में उनकी तारीफ हुई और बॉस को अपनी गलती का एहसास हुआ। चाणक्य की सीख, सच्ची ताकत वह है जो आपको ऊपर उठाए, ना कि वह जो आपको नीचे खींचने वालों के साथ उलझाए। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर आप ना केवल अपनी इज्जत की रक्षा करते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाते हैं। 17वां पॉइंट, अपनी उपलब्धियों को छुपाओ मत, दिखाओ। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अपनी सफलता या उपलब्धियों को बताना घमंड है, इसलिए वे चुप रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप अपनी मेहनत, अपना काम और अपनी प्रगति को सामने नहीं रखते तो लोग आपकी काबिलियत को नजरअंदाज कर देते हैं। चाणक्य कहते थे, जो अपनी योग्यता को छुपाता है समाज उसे साधारण समझ लेता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि दुनिया आपके मन को नहीं पढ़ सकती। अगर आप अपनी मेहनत और नतीजे दिखाएंगे ही नहीं तो लोग समझेंगे ही नहीं कि आपकी कीमत कितनी है। कैसे करें?
अगर आपने ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट शानदार तरीके से पूरा किया है तो उसका क्रेडिट खुद लेना सीखिए। दोस्तों या परिवार में अगर आपने कोई खास काम किया है तो उसे साझा कीजिए। ये डींगे मारना नहीं बल्कि अपनी कीमत याद दिलाना है। मेरे एक मित्र हमेशा शांत रहते थे। उनकी मेहनत जबरदस्त थी लेकिन वे कभी कुछ कहते नहीं थे। धीरे धीरे लोग उनकी मेहनत का क्रेडिट खुद लेने लगे। फिर उन्होंने सीखा कि अपनी उपलब्धियों को सही समय और सही तरीके से सामने रखना जरूरी है। आज उनकी इज्जत दोगुनी हो गई क्योंकि लोग जानते हैं कि उनके काम की कीमत कितनी है। यह तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि लोग उसी को गंभीरता से लेते हैं जो खुद को गंभीरता से लेता है। याद रखिए, अपनी मेहनत को छुपाना विनम्रता नहीं बल्कि अपनी इज्जत से समझौता करना है। तो अगली बार जब कोई आपकी सीमाएं तोड़ने की कोशिश करे तो याद रखिए, आपको साबित कुछ नहीं करना, सिर्फ खड़ा रहना है अपनी इज्जत के साथ। अगर यह बातें आपके दिल से जुड़ी हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे और सशक्त विचारों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में बताइए आपने कब और कैसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। अगली बार तक शांत रहिए, मजबूत बनिए और खुद से कभी समझौता मत कीजिए क्योंकि असली इज्जत आपके खुद के अंदर से शुरू होती है।